ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले शुरू में थोड़ा सा संस्कार के विषय में बता के फिर आपको योगा बताते हैं, क्योंकि संस्कार और वास्तु दोनों मानव जीवन के लिए बहुत ही परिपूर्ण है। कल यहीं गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ में रहते हमारे श्री सतगुरु जी कल गया दर्शन किया। सोमवार के दिन लोगों का कष्ट सुनते हैं और जहाँ जो बुलाते हैं उनके घर जाते हैं, और जिनके घर उनका पैर पड़ गया, कोई भी किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का जिसके यहाँ उनका पैर पड़ गया, समझिए उसका संकट दूर हो गया। ये परम सत्य है। स्वयं कोई चीज़ हम अपने से जान के फिर हम बाहर लाते हैं। खैर ठीक है, तो पहले देखिए, कहते हैं छित जल पावक गगन सभीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी है। तो आप लोगों के कृपा से, श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से यह शरीर 2 बजे उठ जाती है, 2 से 3 ध्यान, 3 से 4 ओंकार का उच्चारण, जो कि अपार अमोघ शक्ति आपको मिलती। अमोघ शक्ति, कोई ऐसा माइक लाल पैदा नहीं हुआ राक्षस जो आपका सामना कर सकेगा। उसके बाद में 4 से 5 हवा का सेवन करते हैं। फिर उसके बाद कुछ मंत्र वगैरह का जाप करके, हनुमान चालीसा वगैरह करके, फिर उसके बाद में जाते हैं गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए उनके शरण में जाके दूध पीते हैं 7 बजे के आसपास। यही हमारी दिनचर्या है। उसके बाद कोई योगा के लिए, सेवा के लिए बुलाते तो वहाँ हम तैयार रहते हैं, लेकिन 4-5 घंटा पहले स्वयं अपने शरीर के लिए देके फिर उसके बाद आगे की क्रिया हम बढ़ाते हैं। खैर, और यही हमारा सेवन है, हवा का सेवन, दूध और कुछ किशमिश बादाम वगैरह, अन्न वगैरह तो नहीं, कहीं मजबूरी है तो ठीक है, लोग ये ना बोले कि नहीं ठासा लगाते हैं। खैर, तो पहले हम आपको वास्तु से, संस्कार से ले चलते हैं। सभी लोग, सभी प्राणी, बच्चे ही नहीं, सभी प्राणी अपनी इसे हथेली देखे उठते के साथ में, करकते बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले प्रभातो कर दर्शना, समुद्र बसने देवी, पर्वत बसने मंडल, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्ये पाद पर करोट में। इस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, माता जी को नमन करके फिर आगे चलेंगे और फिर पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करेंगे, जैसे बोला छित जल पावक गगन सरिया। फिर अग्नि का भी, यानी अग्नि को मिलेगी नहीं, बाटला रहता है, बाटला का प्रणाम करें। जल मिट्टी के घड़े में रखा जाए तो सबसे उत्तम, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। जल का, फिर आकाश का, इनसे उठ के प्रणाम करके, चंदा मामा दिखते हैं तो उनको प्रणाम करके आप इनका क्या बोलते हैं, तारा का भी, ध्रुव तारा वगैरह का भी आप प्रणाम करें, कोई बुराई नहीं, आशीर्वाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रणाम करने के बाद अपना दिनचर्या शुरू करिए। देखिए दिन भर मस्त रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब हम चलते हैं वास्तु में। जैसे बताया कि वास्तु गुरु हमारे गोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के हैं, बहुत ही परिपूर्ण, बहुत ही प्रपज्ञ हैं। किसी भी प्रकार का आपका संकट, किसी भी प्रकार का संकट है, आपके घर उनका पैर पड़ गया तो आपका संकट दूर हो गया, आप समझ जाइए। तो शयन करते समय, विद्यार्थी बच्चों का शयन करते समय सर पूरब की साइड, पैर पश्चिम की साइड। गृहस्थ आश्रम अगर संत वगैरह का, सबका सर जो रहेगा दक्षिण की साइड, पैर उत्तर की साइड।
शाम के टाइम रसोइयाँ कभी जूठी रहनी ही नहीं चाहिए। शाम के टाइम अपनी रसोइयाँ कभी जूठी नहीं रहनी चाहिए, ये ध्यान देना। कभी भी नहीं जूठी रखिए शाम के टाइम रसोइयाँ को आप। हरदम स्वच्छता, जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के राजा एक पिता के समान, उस ठीक पिता के समान समझाते हैं बात। हम 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। उठने के बाद पहले फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में योगा करता हूँ। देखिए, अब हम लोगों को समझ में गोबर भरा है, अक्ल नहीं है, तो उनका क्या दोष है। खैर ठीक है। इस प्रकार से, और जब भोजन की थाली परसी जाए, अगर उसे कोई लांघ गया है, डांक गया है, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो 2 नंबर के बराबर, जिसे मिथ्या कहते, पहले संत लोग मिथ्या कहते थे, मिथ्या के बराबर हो जाता है। आज उसे 2 नंबर कहते हैं, 2 नंबर के बराबर हो जाता है। इसलिए उस भोजन को नहीं करना चाहिए। चलते समय भूल में जान के कैसे भी अगर किसी को ठोकर लग गया उस भोजन की थाली में, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? इसलिए नहीं करना चाहिए कि वह भोजन जिसे गंदी नाली के कीचड़ के बराबर हो जाता है, इसलिए वो भोजन नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए। और तो और, औरत मर्द एक थाली में नहीं खाना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है। आज ज़्यादा से ज़्यादा जो शादियां होते होके और तुरंत वो हो जा रही, पहले से ही वो तोता मैने के माफक वो देखता हूँ मैं, प्यार करते करते एक ही उसमें खाते हैं। मात्र और मात्र कारण है, तोता मैना बनिए, सब प्यार करिए, एक थाली में दोनों जन मत खाइए। अगर आपको आजीवन उसी प्यार को लेके चलना है, हाँ 10 जगह जाना है, तो कोई बात नहीं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। और स्त्रियां, घर की लक्ष्मी जो हैं, अपने घर की लक्ष्मी औरतें हैं, वो बाल झाड़ते समय उनको ध्यान रखना है कि कभी बाल घर में ना गिरे। क्यों नहीं गिरना चाहिए? कि थाली में चला जाए, वो चला जाए, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। वो भी बहुत गंदा हो जाता है, उसके बाद में उससे भी दरिद्रता घर में आती है, इसलिए उस भोजन को नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम आपको थोड़ा सा योगा के विषय में बता दें। पहले योगा करते समय शुरू में बॉडी लोजिंग के लिए क्या है, पहले ऐसे सेकंड में ऐसे, फिर उल्टा सीधा, फिर ऐसे, इसी को उल्टा, फिर इसी को उल्टा। इस प्रकार से करने से और इस प्रकार से करना चाहिए। और ऐसे यह बहुत ही उत्तम है। ये योगा शुरू करने से पहले यह करना चाहिए, फिर उसके बाद बाकी योगा आप कर सकते हैं। आज के दिन इतना ही, कल फिर मिलेंगे या शाम को मिलेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम साई राम। शिव शक्ति, शक्ति शिव, शक्ति शिव, शक्ति शिव।